गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रंजय यादव रंजय यूट्यूब मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत का पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था कैलकुलेशन फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप सभी कैलकुलेशन की फ्रैक्शन वैल्यू पे काम किए होंगे। ठीक है, और उस काम करने के दौरान आपको जो है बहुत सारी वैल्यू आपके दिमाग में बैठ भी गया होगा। जैसा अगर हम 1/6 की वैल्यू बोले तो 16.2/3, अगर 1/7 की वैल्यू बोले तो 14.2/7 ठीक है, ये सारी चीजें दिमाग में बैठ गया होगा। अगर ये सारी चीजें दिमाग में बैठ गया होगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको प्रतिशत में ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ही आसान है। अगर ये चीजें आपको आता है, बहुत ही विद इन सेकेंड में आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर इसकी प्रैक्टिस अभी नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो ये भी देखें और इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट उसकी प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन कर रहा था वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं। जैसा हम लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीख रहा था, फ्रैक्शन से प्रतिशत, प्रतिशत से फ्रैक्शन निकालना सीख रहा था। जैसे अगर हम बात करें कुछ वैल्यू 33/7 दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो, तो इसको हम लोग प्रतिशत में निकालना होगा। तो इसको प्रतिशत में हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको प्रतिशत में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते थे। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 7 से 4 मरतबे, 7 चौक 28 और 7 पचे 35 होता है 2, यानी 7 चौक 28 और उसके बाद क्या है 28 + 5 33/7 ये था। तो इसको अगर जोड़े मतलब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 4 + 5/7 और 4 की फ्रैक्शन वैल्यू हम बताए थे कितना, फ्रैक्शन 4 की प्रतिशत वैल्यू कितना 400 और 5/7 की प्रतिशत वैल्यू हम लोगों ने बताया था। जैसे 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू था 14.2/7%। तो अगर 5/7 निकालना हो तो क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 14 पंचे 70 और ये 5 से इसमें 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 10/7, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 70 + 1.3/7 और ये क्या लिखा जाएगा आपको 71.3/7। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 71.3/7। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 471.3/7। अब ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये आपका क्या होगा, उत्तर हो गया। ठीक है, अब दो चीजें हमें समझना है। इसी में हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन को और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोले अगर जैसे कि अगर क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा, 11/5 दिया हो तो 11/5, तो ये 5 से 11 कितने मरतबे जा रहा है, 2 मरतबे, यानी 5 का मल्टीपल कौन कौन सा हो सकता है, 5, 10, 15। तो 11 कौन से 2 मल्टीपल के बीच स्थित है, तो 11 कहिएगा क्या, 5 से यानी 10 और 15 के बीच स्थित है। 11 कहाँ स्थित है, 10 और 15 के बीच। तो या तो 10 और 15 यानी 2 मल्टीपल के बीच है। तो 11 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा, 5 से अगर 2 मरतबे ले जाएंगे तो 5 यानी 5 दूना 10, 2 प्लस, ऐसे कर सकते हैं। या तो अभी तक मिक्स फ्रैक्शन में है, लेकिन यहीं पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो 5 दूना 10, 10 + 1 11 बटे कितना हो गया 5। तो 5 दूना 10, 1 11/5, या तो ऐसे लिख सकते हैं और नहीं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 में से कितना घटा दीजिए 4, 4/5। तो 5 तिया 15 में से 4/5 ये हो गया। या तो ये ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं 11/5 को, दोनों तरीके से। तो 2 का मतलब कितना होता है 200। ठीक है, 1/5 का मतलब कितना होता है, 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का मतलब 300, ये अलग क्वेश्चन है। 3 का मतलब क्या है 300 और 4/5 का मतलब क्या है 1/5 20%, तो 4/5 कितना होगा 80%। तो 200 + 20 कितना हो जाएगा 220%। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ करें तो 300 में से 80 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 220%। तो कहने का मतलब या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं या तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ध्यान क्या देना होगा, जैसे 1/5 है तो 1/5 हमेशा याद रहता है, 4/5 आपको निकालना होता है। तो 4/5 वहां जहां पे आएगा तो उसमें हम सोचेंगे जो आसान वाला कौन सा, जो आसान वाला है उससे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जैसे कल एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग 23/6 निकाले थे, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते थे, कैसे, तो 6 चौक 24, 24 में से 1 घट गया 23, 23/6, 6 चौक 24 में से 1 घट गया 23, 23/6 और 4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 400 और 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 16.2/3। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 16.3।
लेकिन अब यहाँ से घटाने में भी आपको थोड़ा दिक्कत होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरे नंबर को कितना मान लेना है 17, ये पूरे नंबर को कितना मान लेना है 17, 400 में से 17 घटा दीजिए, कितना हो गया 383, 400 में 17 घटा दीजिए 383। अब इस संख्या से ये संख्या कितना कम है, इस संख्या से ये संख्या घटाइए, कितना कम है, एक कम है, तो जितना कम होगा 1/3, ये प्रतिशत डायरेक्ट आ गया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये पूरा 16 संख्या था, इसको 17 घटाइएगा, घटाने के दौरान इसको एक अधिक मान के घटाइएगा, जोड़ने के दौरान कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऐड कीजिए, घटाने के दौरान आपको ध्यान रखना है, 16 था तो 17 घटा दीजिए 383, और इसमें से ये कितना कम है, एक कम है, तो 1/3 इस तरीके से घटा दिए। ठीक है, आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा, 35/12 दिया हो, तो हम लोग क्या निकालेंगे, 12 से 12 दिया 36 में से एक गया 35/12। अब 3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 300, 1/12, 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है आपको, 1/12 आपको 8.1/3 प्रतिशत थी, 8.1/3, तो इसको क्या मानेंगे 9, तो 300 में से 9 घटा दीजिए, 300 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 300 में से 9 घटाइएगा तो 300 में से 9 घटाइए 291, और इससे ये संख्या कितनी है कम, इससे ये संख्या 2 कम है, तो क्या हो जाएगा 2/3, कितना कम है 2, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 2/3। ठीक है, फ्रैक्शन प्रतिशत, इतना प्रतिशत आंसर हो गया। उसी तरीके से अगर आपको 54/11 हो तो क्या करेंगे, 11 से 11 × 55, मल्टीपल नजदीक कौन सा है, नजदीक का मल्टीपल नंबर 11 के टेबल में 55 आता था, 55 में 1 घटा दीजिए 54/11। अब 55 में 500 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना 500, 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू है 9.1/11%। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, इसको घटाइएगा तो 10 घटाइएगा, 500 में से 10 घटाइए 490। अब इससे ये संख्या कितनी कम है, 11 से 1 कितना कम है 10, तो कितना हो जाएगा 10/11%। ठीक है, इस तरीके से हम जो है जो भी फ्रैक्शन वैल्यू दिया हो तो उसमें नजदीक वाले मल्टीपल से ले सकते हैं, या तो हम लोग प्लस से भी कर सकते हैं, माइनस से भी, दोनों से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम लोग को डिसाइड ये करना है जो हम लोग किससे उत्तर निकाले, किससे आंसर निकाले जिससे हमें समय बचे, क्योंकि आपका मकसद है समय को बचाना। आप अगर समय को बचा लिया आपका नौकरी पक्की है, अगर आप समय नहीं बचा पाते हैं क्वेश्चन कम कीजिएगा, नौकरी नहीं होगी। ठीक है, तो आपका पर्पस क्या होगा, समय बचाना। अब समय बचाना है तो या तो हम प्लस से ले सकते हैं, माइनस से भी ले सकते हैं। प्लस से ले सकते हैं तो प्लस वाला जो है मल्टीपल नजदीक है, जैसे प्लस वाला अगर हम एक देख लेते हैं 37/9 हो तो ये क्या हो जाएगा 9 चौक 36 प्लस 1/9, 45 लेंगे तो ये बहुत ज्यादा मल्टीपल हो जाएगा, 45 लेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 9/45 में से कितना घटाएंगे, तो 45 में से 8 घटाना होगा 8/9। और ये याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 1/9 आपको प्रैक्टिस के दौरान याद हो गया होगा। ठीक है, 3 बार प्रैक्टिस किए होंगे। तो 4 की फ्रैक्शन, 4 की जो है प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी 400, 1/9 की आपको पता है 11.1/9, दोनों को ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 411.1/9। तो यहाँ पे प्लस वाला नजदीक था इसलिए प्लस लिए, यहाँ पे माइनस वाला नजदीक है इसलिए माइनस लिए। तो ठीक है, तो ये चीजें आपको डिसाइड करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा, ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा, उस समय ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें ये प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है। अगर 9 चौक 36 में से 2 घट रहा हो 34 हो तो हम माइनस वाला लेंगे। अगर 9 चौक 36 से आगे की कोई भी संख्या हो जैसे 37, 38, 39 हो तो हम प्लस वाला लेंगे। तो ये चीजें ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो या तो ये प्रतिशत हम लोग लास्ट क्लास में ही कर रहे थे, लेकिन लास्ट क्लास में हम लोग ये सीखे नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। या तो ये था, और दूसरा प्रतिशत से हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालते थे, उसका हम एक क्वेश्चन अभी करेंगे, बस एक, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में उसके काफी क्वेश्चन किए थे। हम उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस किए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, जैसे कैसे रहेगा 616 2/3 प्रतिशत है। आपको डिटेल में मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछला आप वीडियो देखोगे पार्ट 1, ठीक है, प्रतिशत का पार्ट 1, परसेंटेज पार्ट 1, उसमें आप देखोगे पूरा मैंने डिटेल में भी कराया था, फिर शॉर्टकट में बताया था कि आपको करना कैसे पेपर में। लेकिन हम आज यहाँ पे वैसे बताएंगे जैसे पेपर में करना है। तो ये चीजें रहेगा पेपर में, ऐसे ये डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको ये चीजें आना चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 616 2/3 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 600 प्लस 16.2/3 प्रतिशत।
ठीक है, क्योंकि इसको ब्रेक कर दीजिए, जैसा हम लोग सारा जगह ब्रेक करते थे वैसे यहाँ पे भी ब्रेक करेंगे। तो 600 प्लस 16.2/3%, तो दोनों को ऐड, 600 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 600% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, 200 की 2 होगी, तो 600 की कितनी होगी 6। उसी तरह 16.2/3 की कितनी होगी, तो 16.2/3 की प्रैक्टिस किए होंगे या आप कॉपी निकालोगे देखोगे 1/6 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 6 1/6, और इसको देखिएगा तो कितना होगा 37/6। ये उसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये मानिए कैलकुलेशन है आपका प्रतिशत, प्रतिशत का अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रतिशत का क्वेश्चन शुरू होगा तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500। व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500, ठीक है। 2 सेकंड का आपके पास टाइम है, निकालिए। हिंदी में इसका मतलब ये हो गया कि 500 के 5% का 50% क्या होगा। 500 के 5% का 50% क्या होगा हिंदी में क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500। तो कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर क्या है 500, तो 500 ले लीजिए। पहला कितना है 5%, तो 5 प्रतिशत को हटाइएगा, 100 से डिवाइड कीजिएगा। हम बताए थे प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। फिर 50% है, 50% हट गया, 100 से डिवाइड करना होगा। जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कीजिए, इससे ये 2 मरतबे कट जाएगा। तो 5 × 5 कितना होगा 25, कितना होगा 25, और नीचे कितना बच गया 2, 25/2 कितना होगा 12.5, कितना होगा 12.5। उत्तर क्या हुआ 12.5, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे 20% ऑफ x इक्वल टू 90। क्वेश्चन है 20% ऑफ x इक्वल टू 90, आपको निकालना फाइंड x, ठीक है। x का 20%, x का 20% 90 है तो x का मान ज्ञात करें। हिंदी में x का 20% 90 है तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, हमें कुछ नहीं करना। 20% है, 20% ऑफ x इक्वल टू 90, प्रतिशत हटाइएगा तो 20/100 इंटू x इक्वल टू क्या होगा 90, इंटू क्या होगा 90। अब 20 से ये काटिएगा, कितने मरतबे कट जाएगा 5 मरतबे, और ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 90 के साथ चला जाएगा। तो ये 5 × 90, 5 × 90 कितना होगा 9 × 5 = 45, कितना हो गया 450। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 450, ठीक है दोस्तों। मजा आ रहा होगा। तो आज एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप करके देखिए। फिर 50 kg is what percent of 50 kg is what percent of 250 kg, ठीक है। तो इसका हिंदी में यह होगा जो 50 किलो 250 किलो का कितना प्रतिशत है, 50 किलो 250 किलो का कितना प्रतिशत है। 50 kg is what percent of 250, 50 किलो 250 किलो का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 50 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 250, 50 किलो 250 किलो का कितना प्रतिशत है ये क्वेश्चन पूछा। तो किसके बारे में पूछ रहा, 50 किलो के बारे में पूछ रहा। तो 50 kg ऊपर आएगा, किससे रिलेट कर रहा है 250 से, तो बेस वैल्यू क्या होगा 250 किलो, ठीक है। प्रतिशत लाने के लिए हम बताए थे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, केजी से केजी कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या हो गया ये 5 से ये काट दीजिएगा, कितने मरतबे 20 मरतबे, क्या आ गया 20%। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 20%, ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सॉरी 12 of 26% of 12 of 26% of 5/18 of 38% of 38% of 7/18
152 ऑफ 10,000। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नहीं है, इसका हिंदी अपना लीजिएगा। 12 यानी 10,000 का 12 का 26% का 5/18 का 38% का 7/152 का 10,000 कितना होगा। ठीक है, इस तरीके से हिंदी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 12 और क्या मतलब मल्टीप्लाई 26% है, 26/100 प्रतिशत आ रहा 26/100 इंटू ये 5/18 रहने दीजिए, फिर इंटू 38 और प्रतिशत हट गया, कितना हो गया 100 इंटू ये कितना हो जाएगा 7/52 1 से 152 इंटू ये कितना था 10,000 रहने दीजिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, अगला 2 जीरो से अगला 2 जीरो कैंसल। ठीक है, अब जो है 19 के टेबल से ये काट दीजिए, 19 दूना 38 और ये 19 के टेबल से 19 8 हो गया। अब ये 2 से ये 4 मरतबे कट जाएगा, ये 4 से ये 12 3 मरतबे कटेगा। ठीक है दोस्तों, 3 मरतबे कटेगा। ये 3 से काटिएगा कितना होगा, 3 से काटिएगा 6 मरतबे, ये 3 और ये 13 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 5 इंटू 7 कितना होगा 35 अपॉन कितना होगा 3, इसको ले जाइएगा तो कितना होगा 13 × 5 = 65, 13 × 39 और 6 45/3, इसको काट दीजिए 2/3, इतना होगा उत्तर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन बनाइएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। ये सारा क्वेश्चन अभी बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग एडवांस क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा मुश्किल वाला भी। प्रतिशत थोड़ा लंबा चैप्टर है, काफी दिन चलेगा। ठीक है, आप पेशेंस रखिए, आपको प्रतिशत का मैं एक एक क्वेश्चन सिखाऊंगा। इफ x इज 20% लेस देन y, इफ x इज 20% लेस देन y, find y minus x अपॉन y इंटू नहीं है कॉमा x अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा है, जो x जो है यदि x y से 20% कम है, हिंदी में यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स बाई वाई कॉमा x बटे x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। y माइनस एक्स बटे वाई कॉमा x माइनस एक्स बटे वाई का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो ये देखिए 20% है, 20% की वैल्यू निकाल लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 तो कौन कम है, या नीचे वाला जो मतलब नीचे वाला बेस वैल्यू को दर्शाएगा, जो ओरिजिनल वैल्यू होगा ये ओरिजिनल को दर्शाएगा। ठीक है, और ये या तो इंक्रीज होगा तो इंक्रीज की बात करेगा बढ़ने की, या डिक्रीज होगा तो डिक्रीज की बात करेगा। देखिए तो x इज 20% लेस देन y, x जो है 20 से कम है, y से कम है, तो y क्या है ओरिजिनल है, y बदलने वाला नहीं है, तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो किसकी होगी y की, तो y की वैल्यू कितनी होगी 5, तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये कमी की बात कर रहा, तो ऊपर वाला जो होगा बढ़ने की जब बात करेगा तो बढ़ेगा, कमने की बात करेगा तो कमेगा। तो y 5 है तो 5 में 1 कम होगा, किसका x का, y 5 होगा तो x का क्या होगा 1 कम होगा, तो y 5 आ गया तो x कितना होगा 5 में 1 कम गया कितना 4। ठीक है, अब कितना है x 4 है तो y 5 है, हमें क्या निकालना है y माइनस एक्स अपॉन वाई कॉमा एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई। तो y के जगह क्या रखिए 5, x के जगह क्या पुट कीजिए 4, अपॉन y के जगह क्या रखिए 5, उसी तरीके से x के जगह क्या रखिए 4, 4 माइनस क्या रखिए 5, तो ये कितना हो गया 1/5 और ये कितना आ गया माइनस -4।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये नहीं समझ में आते, इसको ऐसे भी कमल कर सकते हैं, एक्स और वाई। तो एक को 100 मान लीजिए, किसको, वाई को, वाई को 100 मान लीजिए। क्यों, क्योंकि एक्स कम है वाई से, और एक्स जो है प्रतिशत में हम बोले थे, प्रतिशत मतलब 100 समझ गया तो प्रतिशत समझ गया, तो प्रतिशत हमेशा 100 की बात करेगा। तो y को 100 मान लिए तो x क्या होगा, 20% कम होगा। y अगर 100 होगा तो x 20% कम होगा, तो x कितना होगा, 80। तो ये कितना हो जाएगा, 4 मरतबे कटेगा 20 से, ये 5 मरतबे, यही रेशियो ये था। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग रेशियो को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। If 8% of x equal to, if 8% of x equal to 4% of y, 4% of y, then 20% of x equal to, 20% of x equal to what? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है जो 16% ऑफ y, ए 16% ऑफ y, बी ऑप्शन है 10% ऑफ y, सी ऑप्शन है 80% ऑफ y, और डी ऑप्शन है 50% ऑफ y। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसको कीजिए। हिंदी में इसका क्वेश्चन है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है, तो x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो अब देखिए, x का 8% ऑफ x इक्वल टू क्या था, 4% ऑफ y था। तो अगर हम इसको 4 से ये काट देते हैं दोनों साइड, तो 2% ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया, 1% ऑफ y हो गया। तो हमें कितना की बात कर रहा है, 20% ऑफ x की बात कर रहा है। तो 2 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 हो जाएगा। तो 2 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ 2 है, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, क्योंकि हमें 20 के लिए पूछ रहा है, तो 20 निकालना है। तो 2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 20% ऑफ x 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड होगा, तो इधर 10% ऑफ क्या हो जाएगा, y। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 10% ऑफ y, बी इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। If 20% of A equal to, if 20% of A equal to 50% of B, 50% of B, then B is what percent? Then B is what percent? Then B is what percent of A? इसका ये बोले, यदि A का 20% B के 50% है, यदि A का 20% B के 50% है, तो A का कितना हिस्सा, तो A का कितना प्रतिशत B है, तो A का कितना प्रतिशत B है। हिंदी में क्वेश्चन यही था। ठीक है दोस्तों, if 20% of A equal to 50% of B, तो यहाँ ऐसे देख लीजिए, 20% of A equal to 50% of B। अब यहाँ जो कैंसिल है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल होने वाला है, काट दीजिए। इक्वल के दोनों साइड अगर ऐसा नंबर हो जो कॉमन हो तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, तो A बटे B करेंगे तो क्या होगा, ये B इसके नीचे लाए तो इधर का 5 ऊपर रहेगा, ये 2 इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा, 2 नीचे चला गया। इसका मतलब A कितना होगा, 5, तो B की वैल्यू क्या होगा, 2। A की वैल्यू कितना होगा, 5, तो B की वैल्यू क्या होगा, 2। तो हमें किसके बारे में बोला है, B या व्हाट परसेंट ऑफ A का कितना हिस्सा B है, यानी B A का कितना प्रतिशत है, B A का कितना प्रतिशत है। तो B के लिए पूछा है, तो B की वैल्यू क्या है, 2। A का पूछ रहा है, तो A का क्या होगा, 5 और इंटू 100,
2/5 इंटू 100 कितना होगा, 5 से ये 20 मरतबे, अब 20 इंटू 2 कीजिएगा कितना होगा 40। तो कितना प्रतिशत है दोस्तों, 40%। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपको बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करें, जितनी भी आपकी दिक्कत होगी सारी दिक्कत को हम लोग मिलकर दूर करेंगे। ठीक है, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं सारे क्वेश्चन को वीडियो बनाकर, आपके डाउट क्वेश्चन का वीडियो बनाकर मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको फिर मैं एक बार आपको बताना चाहूँ, जो अगर आपको इस चैनल पे बढ़िया लग रहा हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो आप बस इतना करें, जो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताएं और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और इस चैनल के बारे में सभी लोगों को बताएं जो प्रिपरेशन कर रहे हो कंपटीशन लेवल की, जो कहीं पे भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो उनको ये बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।